हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट के हवाले से बात की थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और किस तरह केमिकल रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट गिवन होगा रिएक्टेंट के, फॉर एग्जांपल 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा, दूसरा का भी गिवन होगा, कहा जाएगा हमसे कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा रिएक्टेंट, कौन सा एक्सिस में है। तो वो हमने पिछले वीडियो में कहा था। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड के हवाले से बातें करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यील्ड क्या है, उसके बाद जानेंगे कि एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, परसेंटेज यील्ड क्या है, और यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से या थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होगा एक्चुअल यील्ड से। ठीक है जी, तो ये सब बातें आज की वीडियो में हम करेंगे, हमारे साथ रहिए। सबसे पहले जानते हैं यील्ड को कि यील्ड क्या चीज़ है, व्हाट इज यील्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि यील्ड क्या है तो यील्ड हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप प्रॉपर डिफिनीशन करते हैं तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म या दैट इज प्रोड्यूस्ड from the given amount of reactant। ठीक है जी, देखिए हर एक वीडियो में मैं कहता हूं केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, यील्ड क्या है? प्रोडक्ट का अमाउंट है, क्लियर, जो किस चीज से बनता है? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट के स्पेसिफिक अमाउंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के खास अमाउंट बनेगा। ठीक है जी, तो उस प्रोडक्ट के अमाउंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड यील्ड। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल एग्जांपल ले A प्लस बी, हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक है जी, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर, अगर मैं जनरली कहूँ 2 मोल A एंड 3 मोल B प्रोड्यूस 5 मोल प्रोडक्ट। क्लियर, तो हम कहेंगे कि ये 5 मोल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यील्ड है। अगर आपसे ग्राम में पूछा जाए कि कितने 2 मोल A एंड 3 मोल B रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? 70 ग्राम हमारे पास क्या है? हमारे पास यील्ड है, जो कि 2 मोल A एंड 3 मोल B से बना है। तो बेसिकली यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that is produced from the given amount of the reactant। जो रिएक्टेंट गिवन है उससे हमारे पास क्या बनता है? उससे हमारे पास बनता है यील्ड। ठीक है जी, अब आते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या चीज है? ठीक है जी, हम कहेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड, इसको एक किस तरह डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड है, यील्ड से मुराद क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। क्लियर, मतलब क्या है? हम पेपर बोर्ड उठाएंगे, मतलब पेज उठाएंगे या बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, जो हम कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन से जो प्रोडक्ट का अमाउंट आता है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। इससे पहले वीडियो में हमने मास मास कन्वर्जन किया था, मोल मास कन्वर्जन किया था, या मोल मोल कन्वर्जन हम कर रहे थे, तो हम कैलकुलेट कर रहे थे ऑन किस चीज के ऊपर? पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर हम कर रहे थे, तो वो कैलकुलेशन है हम खुद कर रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 मोल हाइड्रोजन है, तो 20 मोल हाइड्रोजन कितने मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा? क्लियर, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे
2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 20 मोल जाहिर सी बात है 20 मोल वाटर ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो उस कैलकुलेशन से जो प्रोडक्ट का अमाउंट निकलता है उसको हम क्या कहते थे, इट्स कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, इसको हम सिंपल थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, ठीक है जी। ये हम खुद करते हैं ये सब कैलकुलेशन, क्लियर। अच्छा जी, जो हमारे पास है एक और एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that is actually formed या produced during chemical reaction by performing an experiment, अच्छा जी, याद है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, क्लियर। क्यों, एक केमिकल रिएक्शन में जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, जब हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब लैब है, लैब में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में मिक्स कर रहे हैं और इससे क्या बन रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिकली लगे हैं, प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक अमाउंट आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट से ही उसका क्या फाइंड करते हैं, यील्ड फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट और उससे जो है यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्चुअल यील्ड बेसिकली अमाउंट, प्रोडक्ट का अमाउंट है जो कि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं रिएक्टेंट से, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड कहेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करें कि एक्चुअल यील्ड विल ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई द अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड, ए वाई से मुराद क्या है, एक्चुअल यील्ड, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, की वाई मीन थ्योरेटिकल यील्ड। एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है जी, कि एक्चुअल यील्ड क्यों हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, या इस स्टेटमेंट को अगर हम चेंज करें तो थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ज्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से, ठीक है जी, एक ही बात है। फिर तो एक्चुअल यील्ड क्यों कम होता है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, फर्स्ट नंबर पॉइंट हमेशा याद रखें कि हमारे पास मे बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मे बी रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, प्रोडक्ट में, और वही प्रोडक्ट कन्वर्ट बैक हो रहा है किस चीज में, रिएक्टेंट में, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी, जो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है जी, थ्योरेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम तो 100% प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन जब एक्चुअली देखते हैं तो एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है, एक ये पॉइंट है। दूसरा हमारे पास है साइड रिएक्शन। अगर आपके पास साइड रिएक्शन हो रहा है, साइड रिएक्शन से मुराद क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि जो मेन रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, प्रोडक्ट में, लेकिन इसके साथ साथ ही ये ए किस चीज में कन्वर्ट, एक दूसरा फॉर एग्जांपल ये पी में कन्वर्ट है, दूसरा फॉर एग्जांपल सी है, ये भी एक प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। जनरल एग्जाम्पल जो हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। तो जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के हमारे पास 10 ग्राम बनने चाहिए थे,
क्लियर। लेकिन यहाँ पर तो सी भी साथ में बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम हमारे पास सी बन रहा है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड 10 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर अब 2 इससे हम माइनस करेंगे तो एक्चुअल क्या आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली साइड रिएक्शन हो रहा है जो कि मेन रिएक्शन के साथ पैरेलल में चल रहा है, उसको हम साइड रिएक्शन कहते हैं। कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में दूसरा बाय प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसका यील्ड हमारे पास कम हो रहा है। ठीक है जी। थर्ड नंबर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर से भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम आ सकता है। ह्यूमन एरर से मुराद क्या है? देखिए, जब हम वेट लेते हैं ये जी रिएक्टेंट का, तो मे भी रिएक्टेंट का वेट हमसे कम आ जाए, जिससे प्रोडक्ट के अमाउंट में कमी आ सकती है। देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट को बैलेंस करते हैं तो वहाँ पर आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मे भी उस बैलेंस का कुछ अमाउंट उस प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट और जो भी आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके ऊपर वो बच सकता है। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से भी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल यील्ड कम आ सकता है। इसके अलावा कंडीशन भी है, कंडीशन चेंज हो सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है जी। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए जिससे पीएच डिक्रीज हो जाए, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। ठीक है। जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसमें कमी आती है या इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो उस टाइप का नहीं बनता। इसी तरह प्रेशर में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या पीएच जो है हम कुछ ऐसे अमाउंट ऐड करें जिससे पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है जी। तो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आ जाए कि एक्चुअल यील्ड क्यों लेस होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, एंड 5 ऑप्शन गिवन है, 4 ये है, एंड 5th नंबर में फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल ऑफ दिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। एंड परसेंटेज यील्ड के साथ साथ हम एक्चुअल यील्ड को किस तरह थ्योरेटिकल यील्ड को किस तरह फाइंड करेंगे, इसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। साथ में परसेंटेज यील्ड को किस तरह फाइंड करेंगे, परसेंटेज यील्ड क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जो कंसेप्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी आप मेंशन करें, ताकि हम कोशिश करें कि वो सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।